नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज हमारा झारखंड जीके जीएस का क्लास 5 है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के अपवाह प्रणाली और नदियाँ। ठीक है, झारखंड में सबसे बड़ी नदियाँ कौन सी है, सबसे छोटी नदियाँ कौन सी है, कौन कौन सी नदियाँ किन किन जिलों से होकर गुजरी है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि झारखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो जेपीएससी हो या फिर एक्साइज कांस्टेबल हो या फिर कोई भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक ये सीरीज जो चल रहा है, अगर ये वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, पूरा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 का सारे वीडियो नहीं देखे हैं, और भी आगे आगे क्लास आएगा, वो भी सारे वीडियो का मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। ठीक है, आप नीचे लिंक पे क्लिक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा पहला जो क्वेश्चन है, अपवाह प्रणाली एवं नदियां से कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है, यानी कि झारखंड में सबसे जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है। तो आप लोग को पता होगा वो है दामोदर नदी। याद रखिएगा कि झारखंड की जो सबसे प्रमुख नदी है वो है दामोदर नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार है, मतलब झारखंड में जो दामोदर नदी का कितना है ना, बड़ा है, कितना विस्तार है, वो आपको ऑप्शंस देख के बताना है आंसर। तो पहला आपका है कि छोटा नागपुर पठार के उत्तर पश्चिम भाग में, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में। ठीक है, और ऑप्शन सी है हजारीबाग तथा रांची स्थित धसान घाटी में। तो देखिए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हजारीबाग तथा रांची स्थित धसान घाटी में। ठीक है, इतनी बड़ी जो है सो दामोदर घाटी का विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दामोदर नदी के संबंध में सत्य है। ठीक है, तो देखते हैं, ऑप्शन ये है, इस नदी का उद्गम स्थल पलामू जिले में है। इस नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र 25,820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। इनमें जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इनमें से कौन सा जो नदी है वो दामोदर नदी का जो सहायक नदी नहीं है, फल्गु, बराकर, गोबाई, कोनार। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी कि फाल्गु। फाल्गु नदी जो है वो दामोदर नदी का जो सहायक नदी है वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे स्थित है। पहला आपका हजारीबाग, जो ऑप्शन दिख रहा है उनमें से कौन सा जो नगर है वो जो है सो दामोदर नदी के किनारे स्थित है। तो पहला आपका हजारीबाग, दूसरा है आपका धनबाद, तीसरा है साहिबगंज और चौथा है जमशेदपुर। तो वो जाएगा आपका धनबाद। धनबाद जो नगर है वो दोस्तों दामोदर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि ये दामोदर नदी को ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि दामोदर नदी में इतना बाढ़ आता है ना कि पूरा बंगाल डूब जाता है इससे। ठीक है, राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ये, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं 207। 207 मतलब 201 से मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि क्लास 1 में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पढ़ा था, क्लास 2 में भी 50, ऐसे ही है ना। क्लास 4 तक हम लोगों ने 200 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, और ये क्लास 5 है इसलिए हम लोगों ने 201 से स्टार्ट किया। इसमें भी हम लोग 50 क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है। तो झारखंड के किस दिशा में जो है सो दामोदर नदी का बहाव है। तो इसका जो बहाव है दोस्तों, ऑप्शन में आपका जो दिख रहा है हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिम से पूर्व। झारखंड के पश्चिम से पूर्व जो है सो दामोदर नदी जो है सो बहा है। ठीक है, बहाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बना बांध है। ठीक है, तो जो झारखंड में जो कौन सा दामोदर नदी पर बना बांध है। ठीक है, तो इनमें जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा जो डैम है वो दामोदर नदी पर बनाया गया है। तो देखिए, पहला आपका पंचेत, कोनार। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका तिलैया, अक्षर, और ऑप्शन सी है मैथन, ब्राह्मो, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा उपयुक्त सभी। इनमें से सभी जो डैम है, जो बांध है, उसको जो है सो दामोदर नदी में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्टी के पास हुगली नदी में मिल जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दामोदर नदी। ठीक है, झारखंड के जाने माने बहुत ही बड़ी आपका दामोदर नदी है। ठीक है, प्रमुख है, जो कि बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है। तो इसका ऑप्शन है क्यूल, संकरी, स्वर्णरेखा, और आपका ऑप्शन डी है औरंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वर्णरेखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। तो जो स्वर्णरेखा नदी है वो जो है सो दक्षिण से पूर्व में बहती है। ठीक है, ये सब याद रखिए क्योंकि अगला एग्जाम में आपको पूछ देगा कि जो दामोदर नदी है वो किस दिशा बहाव इसका है ना, और स्वर्णरेखा नदी है वो किस दिशा में बहाव है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है। मतलब झारखंड से जब वो निकलती है तो नेक्स्ट जो स्टेट आता है वो किस में प्रवेश करती है। जैसे दामोदर नदी झारखंड से जाता है तो बंगाल में जाके प्रवेश करता है, वैसे ही झारखंड में स्वर्णरेखा नदी जो है वो झारखंड से निकलकर कौन सा स्टेट में पहुंचती है। तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 213 नंबर, स्वर्णरेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। ऑप्शन ये हो जाएगा दक्षिण में यह नदी उड़ीसा की सीमा से लगती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और ऑप्शन बी है इस नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन सी है इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 214, क्यूल नदी का उद्गम स्थल है। तो क्यूल नदी का जो उद्गम स्थल है वो है खगरडीहा हजारीबाग। ठीक है, क्यूल नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि खरकाई किस नदी की प्रमुख शाखा है। तो खरकाई जो है सो स्वर्णरेखा की एक प्रमुख शाखा है नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के उत्तरी पूर्वी भाग में बहती है। तो ऑप्शन ए है ब्राह्मणी, और ऑप्शन बी है अजय, ऑप्शन सी है गुमानी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी जो है सो उत्तर पूर्वी भाग में बहती है छोटा नागपुर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है। देखिए ये सभी क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है कि कौन सी नदी की उसका उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है और कर्मनासा, ऑप्शन बी है ब्राह्मणी, ऑप्शन सी है औरंगा, और तो ऑप्शन डी है मोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कर्मनासा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए हमारा उत्तर पश्चिमी भाग में उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिमी भाग में दक्षिणी कोयल नदी, और ऑप्शन सी है दक्षिणी पूर्वी भाग में स्वर्णरेखा नदी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये जो है सो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है सो युग्म सम्मिलित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगा। औरंगा जो है दोस्तों वो आपका सोहिगा से जो है सो निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है। तो कौन सी नदी वो है जो अमरकंटक से निकल कर झारखंड में प्रवेश करती है। तो वो है आपका सोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, सांकरी हो जाएगा, फाल्गु हो जाएगा एंड मोरहर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अपवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो सोन नदी घाटी क्षेत्र ये जो है सो अपवाह तंत्र जो है सो क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है। तो वो जो बहती है दोस्तों वो यहाँ पर सभी नदियाँ हो जाएगी। ठीक है ना, ब्राह्मणी, मोर, गुमानी या उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है, झारखंड की सभी नदियों का जो उद्गम स्थल है वो कौन है। तो वह छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, और जितने भी झारखंड की नदियां हैं दोस्तों वो सभी बरसात के मौसम मतलब बरसात पे ही डिपेंड है। जब बारिश होगा तो सभी नदियों में पानी रहेगा, अगर बारिश नहीं होगा तो पानी नहीं रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बटपाड़ से निकलती है। तो वो आपका निकलती है अजय। ठीक है, अजय नदी नाम सुने होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पठार से मध्य से निकलती है। मतलब रांची के जो पठार है उसके बीचों बीच से निकलती है। तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये यानी कि उत्तरी कोयल। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये उत्तरी कोयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। ऑप्शन 227 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हमारा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी पर भाग को छोटा नागपुर के पठारी भाग से अलग करती है। ठीक है, तो वो जो अलग करती है दोस्तों वो आपका अलग करती है उत्तरी कोयल नदी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की कौन सी एक ऐसी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। मतलब झारखंड की ऐसी ऐसी कौन सी नदी है जो डायरेक्ट जो है सो समुद्र में गिरती है, ठीक है। तो वो है आपका स्वर्ण रेखा मंदिर, सॉरी स्वर्ण रेखा नदी, सॉरी, है ना। स्वर्ण रेखा नदी जो है सो डायरेक्ट जो है सो समुद्र में गिरती है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को दोस्तों बैकग्राउंड से म्यूजिक आ रहा होगा, लेकिन आप लोग उसमें थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिए, है ना। थोड़ा काम चल रहा है बगल में, तो थोड़ा सा आवाज़ हो सकता है कि बैकग्राउंड से जाए, उसके लिए दिल से सॉरी, है ना। मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द उस काम को जैसे ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो तो आता ही, वैसे पर डे आएगा, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा है सो उसको आप लोग मैनेज करके चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण कोयल नदी हेयाकोरो के निकट तुमसो से निकलती है, यह स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो वह आपका रांची में, ठीक है। कोयल नदी हेकोरो, है ना, हेयाकोरो के निकट तुमसो से निकलती है, ठीक है। यह स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो वह आपका रांची में जो है सो ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तरी कोयल नदी का विशेषता नहीं है। तो वह आपका ऑप्शन ये है, यह नदी पलामू जिले के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। ऑप्शन बी है आपका, यह नदी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग को सिंचित करती है। ऑप्शन सी है, यह नदी के अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। ऑप्शन डी है, यह नदी पात क्षेत्र में घुमावदार पथ बनाती हुई मिल उत्तर की ओर बढ़ती है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है नहीं है, ठीक है। सहायक नदी मतलब दोस्तों की एक नदी है, उसको जो है सो जो एक नदी में बहुत सारी नदियों का जो है सो मिल जाना, ठीक है, उसी को हम लोग सहायक नदी बोलते हैं। तो वही सहायक नदी है सो नहीं है। उत्तरी कोयल का जो सहायक नदी नहीं है वो है आपका उपयुक्त सभी, अमानत भी नहीं है ना, औरंग भी नहीं है, गोगरा भी नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते कि निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है। तो इसका जो है सो दामोदर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड की मुख्य नदी है ये, और बंगाल का जो है सो शौक। झारखंड की संकरी नदी का उद्गम स्थल है, तो कहाँ है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो वो है आपका उपयुक्त दोनों, शंख नदी भी नहीं है और कारो भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है, मतलब जो पुनपुन नदी जो है वो कहाँ से निकला हुआ है, ये सब आपको याद रखना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश के पठार से निकला हुआ है, क्या चीज़, पुनपुन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि झारखंड में बहने वाली फाल्गु नदी का उद्गम स्थल है, तो वो आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। यहीं से जो है सो फाल्गु नदी का उद्गम हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड में संकरी नदी निम्नलिखित में से किस जिले में से होकर बहती है। तो झारखंड में संकरी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है, वो है हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले से लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। बहुत सारे क्वेश्चन ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। साहिबगंज और पाकुड़ जिले से होकर जो है सो बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिलैया, महाने, पंचाने, पेमार तथा धनारजे नामक 5 जलधाराओं से मिलकर बनी है। तो ये जो मिलकर बनी है दोस्तों वो है पंचाने, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि झारखंड का सर्वाधिक जल, है ना, प्रपात वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक जल प्रपात वाला जिला कौन सा है, तो वह आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रांची। रांची जो है दोस्तों वो है सबसे अधिक जल प्रपात वाला जिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। तो आप लोग को पता होगा दामोदर नदी, ये प्रमुख नदी है और ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है, ठीक है। झारखंड सरकार इसको जो है सो धीरे धीरे इसमें स्वच्छता लाने की बहुत सारी योजनाएं भी चलाती है, लेकिन देखते हैं कब तक ये योजना सफल होती है और झारखंड जो दामोदर नदी है वो स्वच्छ होती है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण रेखा एवं खरकाई नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये आपका जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है वो दोस्तों किस नदी के, स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी के संगम पर स्थित है जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोनार एवं बोकारो नदियों के संगम पर स्थित है। आप लोग बोकारो से कितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोनार एवं बोकारो नदियों के संगम पर स्थित है, तो वो आपका बोकारो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़ शेष समय में प्राय, है ना, सूखी रहती है।
तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़ शेष समय में प्राय सूखी रहती है। तो हम आपको बताएं तो दोस्तों कि जितने भी झारखंड की नदियां हैं, ठीक है, वो सिर्फ जो है सो बरसात के मौसम में ही भरी रहती है, गर्मी के दिनों में सूख जाती है। तो इनमें सभी हो जाएंगे स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, ठीक है। सभी नदियां झारखंड की अधिकतर क्या होती है कि बरसात पे ही, मानसून पे ही डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि झारखंड में बहने वाली नदियों को कितने अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया। तो आपको 5 अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू एवं गढ़वा जिले के दक्षिण पश्चिम से में बहती है। तो कौन सी नदी, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये कनहर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धनबाद से कितने लोग देख रहे हैं ये वीडियो को, कमेंट कीजिएगा, मैं वेट करूंगा। धनबाद वाले जितने भी धनबाद डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं जो है सो कमेंट कीजिएगा कि धनबाद से कितने लोग देख रहे हैं। आप लोग लिखिएगा आई एम फ्रॉम धनबाद, ओके, कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए, धल किशोर, ठीक है, धल किशोर जो है सो धनबाद जिले से होकर बहती है। धनबाद के सभी लोगों को पता होगा कि धल किशोर जो है सो नदी कौन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दामोदर नदी का कितने किलोमीटर अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में है। दामोदर नदी का कितने किलोमीटर जो है सो अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में है। तो कितने किलोमीटर है, 290 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहती है, ठीक है। हजारीबाग से कितने वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, और गिरिडीह से कितने लोग देख रहे हैं वो भी हमको इस वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग किस जिले से देख रहे हैं आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में कौन सी नदी बहती है, मोहिनी और संकरी, है ना। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, मोहिनी, संकरी और नीलाजन। ओके, नेक्स्ट तो आपका ये था टोटल 50 क्वेश्चन जो कि झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप लोग ये सीरीज़ वीडियो को, सभी वीडियो को देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और इस प्लेलिस्ट से जुड़ जाइएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो जाता है सभी को देखिएगा। मैं आप लोग को दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप सभी वीडियो को देखते हैं तो आप झारखंड के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी में, है ना, आप लोग जरूर ही सफल होइएगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।